हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़कर समझते हैं। जीवन की उत्पत्ति के विभिन्न मतों का उल्लेख कीजिए तथा ओपेरिन की परिकल्पना को विस्तार से समझाइए। हम पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमें जो जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न मत दिए उनके बारे में बताना है कि वे मत किस आधार पर दिए गए। जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में दिए गए मतों के अनुसार जीवन की उत्पत्ति आज से 400 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। किसकी उत्पत्ति हुई थी? जीवन की उत्पत्ति हुई थी। इसके अनुसार यानी ग्रीक विचारकों के अनुसार जीवन की उत्पत्ति ग्रीक विचारकों के अनुसार जीवन की उत्पत्ति स्पोर नामक इकाई से हुई। स्पोर नामक इकाई से हुई जो अनेक ग्रहों में स्थानांतरित हुई। इन ग्रहों में पृथ्वी भी एक थी। जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में स्वतः जनन सिद्धांत भी दिया गया, जिसके अनुसार जीवन भूसे कीचड़ आदि से प्रकट हुआ। किससे प्रकट हुआ जीवन? भूसे कीचड़ आदि से जीवन प्रकट हुआ। जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में ही लुई पाश्चर ने प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकलकर आता है। इसके लिए उन्होंने एक जीवाणु रहित फ्लास्क से जिसमें यीस्ट रखा, देखा कि जीवन या दूसरे जीव नहीं बने, और उन्होंने दूसरे फ्लास्क में जिसमें जीवाणु सहित यीस्ट से देखा कि नए जीव का निर्माण हुआ। अब हम ओपेरिन की परिकल्पना देखते हैं। ओपेरिन तथा इंग्लैंड के हॉल्डेन नामक वैज्ञानिक ने साबित किया कि जीवन का पहला स्वरूप या जीवन का पहला रूप पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु से आया हो सकता है। यानी पहले से विद्यमान कार्बनिक या जीवन रहित कार्बनिक अणु से आया हो सकता है। कार्बनिक अणु से आया हो सकता है। ये कार्बनिक अणु आरएनए और प्रोटीन हो सकते हैं। यह एक रासायनिक विकास था। आशा करता हूँ आपको हमारा उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।